किसान भाइयों, मैं कन्हैयालाल धाकड़ यूट्यूब चैनल धाकड़ टेक्नोलॉजी में सभी किसान भाइयों को स्वागत करता हूं। मैंने जो आज का वीडियो बनाया है वो 3 जुले वाला स्टार्टर, जिसको स्टार डेल्टा स्टार्टर बोल सकते हैं, उसके बारे में है। स्टार डेल्टा स्टार्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक बिना टाइमर वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर और एक टाइमर वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर। जो मैंने जो वायरिंग बताई वो बिना टाइमर वाले स्टार्टर डेल्टा की वायरिंग बताई है। ये वायरिंग अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो बहुत आसान तरीके से समझाया है मैंने। कोई भी किसान, बिना पढ़ा हुआ किसान भी आराम से इसकी वायरिंग करके और अपने जो समस्या है उसको कम कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो मैं अपडेट देता रहूँगा वो आपको रेगुलरली मिलता रहे। धन्यवाद। आप जिस तरह देखोगे अब मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टार्टर की जो मेन कॉन्टेक्टर की कोयल है, ये आपकी डेल्टा कॉन्टेक्टर की कोयल है, ये स्टार कॉन्टेक्टर की कोयल है, और ये आपकी एडन ब्लॉक ऑक्सिलरी, जो ये दोनों ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी 1 ऑक्सिलरी 2, ये आपका डेल्टा की कोयल हो जाएगी, ये आपका स्टार की कोयल है। ये आपका मेन कॉन्टेक्टर का जो आर वाई और बी फेज़ है, ये आपका ऑफ पुश बटन के दोनों पॉइंट है, ये ऑन पुश बटन के दोनों पॉइंट है। और जो मोटर के जो वायर जाएंगे आउटगोइंग में वो आपकी आर वाई और बी, ये तीनों वाइंडिंग के एक टर्मिनल हैं। फिर दूसरे जो तीनों वाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल रहते हैं वो आपके डेल्टा के यहाँ कनेक्ट होंगे। स्टार और डेल्टा में जो पावर वायरिंग का जो फ़र्क रहता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले आप कंट्रोल वायरिंग को देख लो। ये आपकी मेन कॉन्टेक्टर की कोयल है, कोयल के दोनों पॉइंट है A1 और A2 है। ये डेल्टा कॉन्टेक्टर की जो कोयल है B1, B2 और B1, ये आपकी स्टार कॉन्टेक्टर की C1 और C2 है। इनको मैंने दो कलर में डिवाइड किया गया है ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। ये आपकी मेन कोयल हो जाएगी। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसकी कंट्रोल वायरिंग बाय धाकड़ टेक्नोलॉजी के थ्रू है। इस वायरिंग के बारे में आपको पैनल में भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इसकी जो लाइन डायग्राम समझ लोगे तो आपको पैनल में समझने में आसानी होगी। अब कोई भी स्टार्टर को ऑन करने से पहले, ये बिना टाइमर का स्टार्टर है, ये बात को हमेशा ध्यान रखें। ये बिना टाइमर का स्टार्टर है, उसमें दो एडन ब्लॉक ऑक्सिलरी लगी हुई है। लेकिन जो टाइमर वाला जो स्टार्टर आता है उसमें आपका टाइमर लगा रहता है, और टाइमर आपको स्टार और डेल्टा का जो कॉम्बिनेशन रहता है, पहले स्टार में चलनी चाहिए मोटर, और उसके आरपीएम बनने के बाद में आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर जुड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो वाइंडिंग है पहले स्टार में जुड़े और डेल्टा में फिर बाद में जुड़े। स्टार डेल्टा का कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आपका दूसरा वीडियो है उसमें बताया है मैंने, आप देख लेना। मेरी जो साइड है उसके ऊपर मैंने दूसरा वीडियो बनाया है कि स्टार और डेल्टा में क्या डिफरेंस है और क्यों करते हैं, दोनों वाइंडिंग है क्यों करते हैं, उसके बारे में है। किसी भी स्टार्टर को ऑन करने से पहले हम ऑन पुश बटन को दबाते हैं, ऑन पुश बटन को दबाते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि जो ये कोयलें हैं इनमें हमने दो फेज़ काम में लिए गए हैं। एक फेज़ को मैंने रेड कलर से डिनोट किया गया है, और दूसरे जो फेज़ हम कोयल पे काम में ले रहे हैं वो ब्लू कलर की जो शाई के काम में लिया गया है। अब जिस तरह देखोगे आप आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़। सबसे पहले हमने ये जो मेन कॉन्टेक्टर की जो कोयल का A1 पॉइंट है उस पर हमने ये देखो आर फेज़ लिया हुआ है, आर फेज़ इस पर ले लिया। फिर वही आर फेज़ आपका ऑक्सिलरी के थ्रू ये डेल्टा कॉन्टेक्टर की B1 पे आ रहा है, वही आपकी ये स्टार कॉन्टेक्टर की C1 पे आ रहा है। मतलब एक फेज़ आपका यहाँ पे आ रहा है। जिस तरह देखोगे ये पॉइंट है आपका NC पॉइंट, मतलब आपकी जो ऑक्सिलरी में NC है, आप यहाँ से और यहाँ से कंटिन्यूटी देखोगे तो आपका NC रहेगा, लेकिन यहाँ जो NO पॉइंट रहेगा ये किस कंडीशन में रहता है उसके बारे में बताऊँगा। जब आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर काम नहीं कर रहा है तब आपका ये NC रहेंगे दोनों, लेकिन अगर डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है तो आपके जो NC है जो आपका NO हो जाएगा, और ये जो NO है आपके NC बन जाएंगे, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या रहता है, जब हम इसको पुश बटन को दबाते हैं तो आपकी जो सप्लाई रहती है वो बी फेज़ लिया हुआ है, ये रेड कलर वाला। NC हमेशा, और पुश बटन हमेशा NC रहता है, यहाँ कनेक्ट रहता है। जब हम इसको दबाते हैं तो आपका सर्किट तोड़ता है, लेकिन जो ऑन जो पुश बटन रहता है उसके दोनों टर्मिनल ओपन रहते हैं। जब हम इसको प्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं तो आपका सर्किट जुड़ जाता है।
ये आपका तोड़ने का काम करता है, ये आपका जोड़ने का काम करता है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपकी जो सप्लाई है इसके थ्रू आपके इस पॉइंट पे आ गई है, इस पॉइंट से आपकी जोड़ेंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएगी। उसके बाद में आपकी जो सप्लाई है कहाँ जाएगी, यो बीच वाली जो नीचे वाली जो लाइन है आपका C2 स्टार कॉन्टेक्टर की C2 कॉइल पे आ जाएगी। C2 कॉइल पे आने के बाद में आपकी एक फेज़ आपको यहाँ से मिल गया है, और दूसरा फेज़ आप देखोगे जो R फेज़ है आपका, वो R फेज़ इससे कॉमन किया हुआ है, इस मेन कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट पे जोड़ दिया गया डायरेक्टली। और वही कॉन्टेक्टर आप देखोगे तो ये आपका NC है, क्योंकि ये डेल्टा कॉन्टेक्टर नहीं लग रहा है तो आपका NCA है। तो ये फेज़ आपका कहाँ जा रहा है, ये R फेज़ आपका मेन कॉन्टेक्टर से होते हुए इस एडन ब्लॉक से होते हुए NC आपका यहाँ चला जाएगा। यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, आपका ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो कॉन्टेक्टर होल्ड होने की कंडीशन क्या बनेगी, कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो आपकी जो सप्लाई है आप देखोगे जो ये रेड कलर की सप्लाई आपको यहाँ से जुड़ रही है, लेकिन जब आपका स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो आपका क्या बनेगा, ये जो पॉइंट है वो NC था, जब ये होल्ड होगा तो आपका NCA बन जाएगा। मतलब आपका जो पाथ रहेगा स्टार कॉन्टेक्टर का, फिर वो इसके थ्रू बन जाएगा, आपका ऊपर वाली जो लाइन है इसके थ्रू बनेगा, और जो आपकी जो स्टार का जो ये NC बन जाएगा होल्ड होने के बाद में, तो ये NC आपकी सप्लाई यहाँ से ये जुड़ जाएगी, यहाँ से सप्लाई आपकी इस होल्डिंग पॉइंट पे आ जाएगी, होल्डिंग पॉइंट से आते हुए आपकी मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड कर देगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हम प्रेस को दबाते हैं आपका स्टार कॉन्टेक्टर की C1 पे जाएगा, C1 के एक पॉइंट पे आपकी एक फेज़ आ गया है, दूसरा फेज़ आप आ रहे आपका ये कॉमन किया हुआ है जो NC के थ्रू आपका ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। होल्ड होते ही आपकी जो सप्लाई है वो सप्लाई, ये वाली जो सप्लाई है आपकी, इसको होल्ड करने पर ये NO बन जाएगा, ये NC बन जाएगा। तो NC की सप्लाई जो है आपकी, ये जो बी फेज़ है वो आपका यहाँ से होते हुए इस होल्डिंग पॉइंट पे आ जाएगा। होल्डिंग पॉइंट लगने के बाद में आपका ये मेन कॉन्टेक्टर लग जाएगा। तो कंडीशन क्या बनी, फर्स्ट कॉन्टेक्टर स्टार होल्ड हुआ, उसके बाद में आपका मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ। फर्स्ट कंडीशन ये है, स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, उसके बाद में मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जब स्टार कॉन्टेक्टर हटेगा तो आपका मेन कॉन्टेक्टर लगा रहना चाहिए और डेल्टा कॉन्टेक्टर बनना चाहिए। उसके बारे में आपको अब दिखाता हूँ मैं। अब मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊँगा। पहला कंडीशन क्या रहता है, जब हम पुश बटन को दबाते हैं तब आपका स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर लाइन से जुड़ना चाहिए। जब हम पुश बटन, इस ऑन बटन को छोड़ देते हैं तो आपका स्टार कॉन्टेक्टर हट जाना चाहिए और डेल्टा और मेन कॉन्टेक्टर लगना चाहिए। जब हम दबाते हैं इसको तो आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है वो एक फेज़ यहाँ से लेगा, दूसरा फेज़ आपका ये डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है, स्टार कॉन्टेक्टर जो है उस कॉन्टेक्टर से इस एडन ब्लॉक से लेते हुए आपका मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होते ही आपकी जो सप्लाई का पाथ रहेगा वो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से होगा आपका ये, तो ये आपका एक फेज़ यहाँ से आ जाएगा, जो होल्डिंग पॉइंट से आपका जो मेन कॉन्टेक्टर रहेगा वो सप्लाई आपकी यहाँ से ले लेगा। ये जो सप्लाई आएगी आपकी ये यहाँ से होते हुए यहाँ चली जाएगी और मेन कॉन्टेक्टर होल्ड। जब हम पुश बटन को छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका जो ये सप्लाई यहाँ से नहीं निकल के सप्लाई आपकी इस पॉइंट से निकलेगी, क्योंकि जो पुश बटन का ये स्विच है आपका, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आपकी एक सप्लाई यहाँ जुड़ी हुई है। जब हम दबाते हैं तो आपकी सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन नहीं दबाएंगे तो आपकी सप्लाई यहाँ रहेगी। यहाँ रहेगी तो क्या होगा, जो आपका मेन कॉन्टेक्टर है वो आपका कंटिन्यूसली रनिंग रहेगा, क्योंकि जो मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ है तो एक जो सप्लाई का पाथ है वो आपका यहाँ से हुआ है, तो आपका मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। लेकिन जब हम छोड़ देंगे तो आपकी जो लाइन है वो लाइन का जो पाथ रहेगा आपका यहाँ से होते हुए, ये जो NC है आपका वो NC आप इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जो सप्लाई का पाथ रहेगा वो ऐसे करके यहाँ से होते हुए इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब आपका ये पॉइंट का ये पाथ है जो हट जाएगा और इस डेल्टा कॉन्टेक्टर पे आ जाएगा। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर का पाथ जो बनेगा वो आपका इससे होते हुए आपका ये भी फेज़ काम में ले लेंगे, और ये R फेज़ है आपका जो आपके इस डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्सिलरी लगाई गई है, ये ऑक्सिलरी ये जो ऑक्सिलरी रहती है, जो स्टार कॉन्टेक्टर का जो ऑक्सिलरी पॉइंट रहता है, मूवेबल पार्ट, जिसको हम कोयल को सप्लाई मिलेगी तो मूवेबल पार्ट आपका
मूव करेगा, उस मूव के साथ में ये ऑक्सिलरी जुड़ी रहती है। डेल्टा कॉन्टैक्टर की ऑक्सिलरी डेल्टा कॉन्टैक्टर से जुड़ी रहेगी और ये जो ऑक्सिलरी है वो स्टार कॉन्टैक्टर की है, उससे जुड़ी रहेगी। इस तरह का खांचा रहता है जो आपके कॉन्टैक्टर के साथ में कनेक्ट रहता है। जब कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो आपका ये NC का NO बन जाएगा, NO का NC बन जाएगा, आपका जो सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी। ये सिस्टम रहता है। टाइमर लगा रहता है, उसमें 1 मिनट के अंदर आपका स्टार है, स्टार के बाद में डेल्टा बनता है। लेकिन जो बिना टाइमर का रहता है उसमें जब हम पुश बटन को दबाते हैं तो आपका स्टार और मेन कॉन्टैक्टर लग जाता है, छोड़ते हैं तो आपका जो डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर लग जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि इस पैनल के अंदर कैसे लगाते हैं। ये ऑक्सिलरी है आपकी, जिस तरह देखोगे जब इसकी सप्लाई जब ये कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट होता है तो ऐसे निकल जाता है बाहर। तो आपका जो ये दोनों पॉइंट है वो NC रहते हैं। जब ये होल्ड होता है या ये ऑक्सिलरी उसके साथ कनेक्ट होती है तो आपका ये NC का NO बन जाता है, ये NC बन जाता है, ये NC हो जाएगा और ये आपका NO हो जाएंगे। ये सिस्टम रहता है। अब आपको ये आपका मेन कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर, ये स्टार कॉन्टैक्टर है। इसकी पावर वायरिंग के बारे में देख लेते हैं। जो आपका RYB ये सीक्वेंस रहता है, इसमें आप देखोगे तो जिस तरह देखोगे आप R इसके साथ में जुड़ा है, RB इसके साथ में जुड़ा है स्टार का, और Y और B। इसके जो स्टार में कनेक्टर रहता है उसमें एक पत्ती जुड़ी रहती है। तीनों फेस के जो कोयल के जो एक एक टर्मिनल रहते हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो आपका स्टार बन जाता है। ये सिस्टम रहता है। जब हम इस पुश बटन को दबाते हैं तो जो सप्लाई का पाथ रहेगा एक, यहाँ से ये ऑफ पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है। जब इसको प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई जो रहेगी आपकी यहाँ से होते हुए डायरेक्ट मेन कॉन्टैक्टर की कोयल पे जाएगी। कोयल पे जाने के बाद में जो वहाँ से सप्लाई आएगी आपकी, ये इस NC पॉइंट के थ्रू होते हुए आपका यहाँ से एक सप्लाई है जो आपके इस कॉन्टैक्टर के यहाँ लगी हुई है। देखो आप मेन कॉन्टैक्टर का जो एक पॉइंट है टर्मिनेट किया गया है वो आपका यहाँ आ रहा है। तो आपकी जो A2 पॉइंट आप इससे मिल जाएगा और A1 जो है आपका ये आ रहा है। लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं तो जो सप्लाई रहेगी आप देखोगे तो इस पॉइंट से आपको 2 वायर निकाले गए। ये जो पॉइंट है इससे आपको 2 वायर निकाले गए। वो एक वायर आपका इस ऑक्सिलरी के थ्रू आपका जो ये कोयल है इस कोयल के पॉइंट पे दिया गया है। देखो आप ये देखो ये वाला जो वायर है इस ऑक्सिलरी के थ्रू इस कोयल पे दिया गया है, स्टार की डेल्टा के कॉन्टैक्टर पे आएगा तो आपका डेल्टा कनेक्ट हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर कनेक्ट हो जाएगा। ये सिस्टम रहता है। इंटरनली है जो मेरा डायग्राम है उससे आप अगर एक एक वायर लगाओगे तो आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे अच्छे से आप लगा पाओगे और आपका कंट्रोलिंग होगी। यहाँ टाइमर लगा रहता है। टाइमर अगर लगा रहेगा तो आपका जो स्टार से डेल्टा बनने में जो सिस्टम रहता है वो 1 मिनट के अंतर्गत रहेगा, जिससे क्या है कि जो मोटर है वो रनिंग कंडीशन में आने के बाद में आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर लगने पर वो आपको कम एम्पेयर पे काम करेगी। लेकिन जब स्टार्टिंग में ये स्टार डेल्टा काम में क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि जो ज़्यादा HP की मोटरें रहती है उनका स्टार्टिंग करंट 7 गुना रहता है। तो उन 7 गुना करंट को कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम मोटर को स्टार में चलाते हैं, जिससे उसका वोल्टेज कम हो जाता है, उसका एम्पेयर कम हो जाता है और 1 मिनट के बाद में हम डेल्टा में आ जाते हैं। डेल्टा में आने पर उसकी वो प्रॉपर RPM ले लेती है और प्रॉपर वोल्टेज पे काम करती है। वायर और केबल को जलने से बचाने के लिए स्टार और डेल्टा, उसका स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए स्टार और डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।